कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करके वर्तमान की जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। राजपूत योद्धा राणा सांगा पर विवाद बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल को मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि वो अपने बयान पर कायम रहे। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। लेकिन अखिलेश के नेता ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात अपने जिस बयान के लिए कही, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। सुना आपने, शनिवार को संसद की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा गद्दार है और मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान बोलने वाले नेता गद्दार राणा सांगा की औलाद। उनके इसी बयान पर सपा और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने इसे लेकर सपा मुखिया पर भड़क गए। उन्होंने इसे हिंदू समाज का अपमान बताया और अखिलेश यादव को चेतावनी दे डाली। रामजीलाल सुमन जी की बात नहीं है, ये सब के मुंह में शब्द अखिलेश यादव के हैं और अखिलेश यादव किसी भी तरीके से औरंगजेब को महान प्रदर्शित करना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं हो सकते। वो कहने वाले अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। संगीत सोम के अलावा मंत्री ओपी राजभर ने रामजी लाल की टिप्पणी को लेकर सपा को ही लपेट लिया। नफरत का बीज बोने का आरोप लगा गए। बोले, सपा के सांसद और नेता अपना आपा खो बैठे हैं। फिजूल की बात की चर्चा सदन में कर रहे हैं। सदन जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहाँ सदन के अंदर जनता के मुद्दों को लेके लड़ना है। इस नाते जनता चुन करके भेजती है सांसद और विधायक। लेकिन ये लोग, कोई बाबर की बात करता है, कोई राणा सांगा की बात करता है। समाजवादी पार्टी के सांसद और नेताओं को ये अकल नहीं है कि जब हम सदन में वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा क्यों नहीं करते। क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा होगी तो मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो नफरत नहीं पढ़ा सकते। इस नाते वो हमेशा नफरत की बात करते हैं और नफरत का बीज सदियों से बोए हैं और वही बोने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जहां बीजेपी और उसके विरोधी दल राणा सांगा के बहाने सपा को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं सपा नेता भी इसके बचाव में उतर आए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय इतिहास के जितने भी योद्धा रहे हैं, जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं, उन सब का समाजवादी पार्टी बड़ा सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करके वर्तमान की जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। तो दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं और जुबानी वार का ये सिलसिला फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।